जय हिंद। हिंदुस्तान में जो नौजवानों की गिनती है या अनुपात है वो 60% से भी ऊपर चला गया है। 30 वर्ष से कम की आयु के लोग 60% से ज्यादा हैं हमारे देश में। समय के साथ साथ एवोल्यूशन जिसे कहते हैं, तब्दीली या विकास जिसे कहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा डिमांड्स बढ़ गई हैं। बिकॉज हमारे पास में आ गया है मोबाइल, हमारे पास में आ गया है इंटरनेट, हमारे पास में आ गया डिजिटल स्पेशलिटीज। उसकी वजह से इंसान अपने दिमाग का ज्यादा और अच्छा इस्तेमाल करने लगा है। लेकिन डिमांड्स भी बढ़ गई हैं उससे। स्कूल वाले और कॉलेज वाले अपने स्टूडेंट से चाहते हैं कि वो बेस्ट परफॉर्म करें, माता पिता चाहते हैं कि वो बेस्ट परफॉर्म करें, और बेस्ट परफॉर्म करने के लिए वो उनको अलग और स्पेशल ट्यूशंस भी कराते हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल के बच्चे हों या माता पिता हों, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स के हों। अब चाहते क्या हैं आप अपने बच्चे से? हर माता पिता अपने बच्चे से चाहता है कि वो 90+ मार्क्स लेकर आए। जो माता पिता सक्षम हैं, जिनके पास धन की कमी नहीं है, वो और भी काम करते हैं कि जैसे ट्यूशन के लिए उसको भेज दिया, फिर जो समय बचा तो उसको बोलो कि आप मार्शल आर्ट सीख लो क्योंकि वो सुरक्षा के लिए जरूरी है। फिर जो समय बचा उसके लिए बच्चे को बोलते हैं कि आप जाकर गिटार सीख लो। फिर और अगर समय उसके पास बच गया तो उसको डांस क्लास में भेज देते हैं, और समय बच गया तो उसको कुछ और अलग अलग चीजें करवाते रहते हैं, कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा दिलवाते हैं। यानी बच्चे का बचपन बचपन ना रहकर एक डिजिटल मशीन बन गई है, जिससे माँ बाप आज भी करवा रहे हैं। पहले जो होता था कि माता पिता कहते थे मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मैं तुझे डॉक्टर बनाऊंगा भाई। अरे भाई, उसको वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, आप उसे डॉक्टरी करवा रहे हैं। जो डॉक्टरी करना चाहते हैं आप उसको इंजीनियरिंग करवा रहे हैं। कितने ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें टीचर बनना है। फिर एक और अहम बात बताता हूं, हजारों बच्चों को मैं अब तक ट्रेन कर चुका हूं। तो मेरे पास जो बच्चे होते हैं वो 100% झोपड़पट्टी के बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे होते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे ड्रग्स में चले जाते हैं। जब वो जाते हैं तो माता पिता को कहीं कोई तरीका नजर नहीं आता, क्योंकि माता और पिता दोनों को कमाने जाना पड़ता है, और वो भी छोटी छोटी रकम कमा कर लाते हैं, और उसके बाद में उनकी जिंदगी आगे बढ़ती है। जब पीयर प्रेशर होगा तो मजबूरी में बच्चा ड्रग्स में जाएगा। वो खुद नहीं जाएगा, उसके आस पड़ोस, उसके दोस्त, उससे बड़े लड़के लड़कियां उसको ले जाते हैं। अभी 10 मिनट पहले कुछ माता पिता मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि बच्चा कुछ गुमसुम सा रहता है, कुछ ऐसी कंडीशन है। एज मैंने पूछी तो एज बताया गया कि वो 7 से 12, 11-12 साल के बच्चे हैं। समस्या तो बहुत है, निदान क्या है? हम सिर्फ पढ़ाई पर जोर दे रहे हैं। हमें बच्चे की मेंटल स्टेट समझनी होगी। जो नेचर ने बच्चे को जिस तरीके से बनाया है, जैसे हम थे, आप थे, उस तरीके से जब जब उसको आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा मिले। अब मोबाइल हाथ में देने की वजह से, और जो मेरे पास बच्चे, मैंने आपको बताया कि अनपढ़ माता पिता के गरीब बच्चे आते हैं, वो माता पिता को बेवकूफ बना देते हैं। वो क्या कर रहे हैं उस मोबाइल पर माता पिता को कुछ पता नहीं चलता। जब उन्हें शक होता है वो डांटते वांटते हैं तो बच्चा कुछ समय के लिए या 1-2 दिन के लिए छोड़ देता उस हरकत को, फिर शुरू हो जाता है। सेकेंड एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से 9 साल से 12 साल तक के लड़के लड़कियां सेक्स की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव हो रहा है। मेडिकली मैं समझता हूं, एज ए मेडिकल मैन, और आप भी माता पिता के रूप में समझते हैं, आप भी उस उम्र से गुजरे हैं। लेकिन वो 9, 10, 11, 12 साल की उम्र नहीं होती थी, एडोलेसेंट, और फिर उसके बाद में टीनेज। पर समझाने के तरीके बहुत अच्छे हुआ करते थे, समझ बहुत अच्छी होती थी। अगले एपिसोड्स में जो मैं आपको बताने वाला हूं वो और भी भयंकर है। ये मत समझिए कि आपका बहुत भोला दिखने वाला बच्चा बाहर इस तरह के किसी भी एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, या इन्वॉल्व नहीं कर दिया गया है। देखिए,
मेरे से किसी तरह की मदद चाहिए तो मुझे बताइए। जय हिंद। निरपौ निर्वैर।